नमस्कार, मेरा नाम है दीपांशी और आज हम अपने शो में वेलकम कर रहे हैं डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी। नमस्ते मैम, जो बहुत ही रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर है और बहुत इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किए लोगों की और इनको 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है अपने फील्ड में। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल अच्छे। थैंक यू मैम हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। बहुत सारे दिन से मैम आपसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट की हुई है, हमारे पास बहुत क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट आई हुई है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। आई होप आज उनको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे उनके प्रॉब्लम्स। जी बिल्कुल। तो मैम हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। जो क्वेरी है बहुत ज्यादा मॉम्स की। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत ज्यादा कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है ना, पेरेंट्स इस चीज से बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टेड हो रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, सारी चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसके पीछे कुछ तरीके के दोष या कोई और उनके राशि में कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से ये सब है? देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि जो संतान नहीं होती है यानी वंश नहीं बढ़ता है, इसके पीछे कई तरीके के दोष होते हैं। एक तो जो मुख्य इसका कारक होता है गुरु ग्रह होता है और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से गुरु है और चंद्रमा वीक है तो मान के चलें कि संतान से कोई ना कोई इशू आपको रहेगा, या तो कंसीव होने में रहेगा या कई बार संतान ऐसी होती है कि वो उतनी सही नहीं होती, वो आपको परेशान करके रख देती है। दूसरी चीज कि अगर हम कुंडली में देखते हैं तो जो हमारा पंचम ग्रह है उसको हम देखते हैं, जो हमारा पंचम भाव है, नवम भाव है, उससे भी संतान की प्राप्ति के बारे में पता चलता है। तो मैम अगर संतान की जैसे कि कोई इस तरह की कोई पूजा पाठ या इस तरह का कोई सॉल्यूशन है कि जो जर्नल लोग अगर छोटी छोटी रेमेडीज भी अपनाएं तो वो चीज सॉल्व हो सके? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि किस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप मेडिकली सब कुछ दिखा चुके हैं फिर भी कोई चीजें आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही हैं तो आप अपनी कुंडली का विवेचन कराएं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कई तरीके के ऋण होते हैं, जैसे पितृ ऋण होता है, माता पिता का ऋण होता है, ऋषियों के और देव ऋण होते हैं। अगर वो नहीं चुके होते हैं तो उस वजह से भी वंश वृद्धि में दिक्कत आती है। और दूसरी चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु खराब है, आपकी कुंडली में नाड़ी दोष है, चांडाल योग बने हुए हैं, तो इस वजह से भी आपके समस्या आ सकती है। पर जो आपने चीज पूछी है कि हम इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, तो देखिए बहुत तरीके के उपाय हो सकते हैं। कि सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट है कि आप कृष्ण भक्ति करें। अगर हो पाए तो गुरुवार के दिन जरूर से आप कृष्ण जी को पीले फूल चढ़ाएं और कुछ ना कुछ पीली मिठाई का भोग लगाएं। जी मैम, अगर किसी को रेगुलर ये है कि उनका जैसे उन्होंने सॉल्यूशन निकाला और फिर उनको कंसीव हो गया, अब वो उसके लिए क्या करे कि वो बच्चा नॉर्मल रहे, आगे ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, या फिर वो हेल्दी रहने के लिए और हस्बैंड और वाइफ दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन जरूरी है या फिर मदर को ही कुछ करना पड़ेगा? मीन्स तो देखिए, हस्बैंड वाइफ दोनों का ही एक ये वो होता है कि दोनों का ही हम ग्रह को भी देखते हैं और दोनों को ही हम उपाय भी करवाते हैं, क्योंकि एक जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो इसलिए दोनों को ही उपाय करने चाहिए। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि अगर कंसीव हो गया है और कहते हैं ना कि गर्भ ठहर नहीं पा रहा है ना, अबॉर्शंस हो रहे हैं, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि मंगल ग्रह को देखा जाता है। वो एग्रेशन वाला ग्रह होता है, तो मंगल की शांति आवश्यक होती है। दूसरी चीज कि आपका गर्भ ठहरने के बाद यानी कंसीव होने के बाद प्रॉपर आपकी डिलीवरी हो, प्रेगनेंसी नॉर्मल रहे, उसके लिए इंद्राक्षी स्त्रोत और हरिवंश पुराण के पाठ आपको करने चाहिए। मतलब प्रेगनेंसी के लिए अगर हम इस तरह के ये स्तोत्र और पुराण का जाप करें तो ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा? जी बिल्कुल।